Welcome to my channel. We discuss about air pollution. Air is made up of approximately 87% of nitrogen, 21% of oxygen. It has also small amounts of other gases such as hydrogen, neon, carbon dioxide. When air becomes polluted with the other substance such as the poisonous particle gases, it can cause a serious health issue. Air जो है वो 87% उसमें नाइट्रोजन होती है, 21% उसमें ऑक्सीजन होती है. It has a small amounts of lots. It has small amounts of lots of other gases such as हाइड्रोजन होती है, नियॉन्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. जब एयर दूसरे सब्सटेंस के साथ पोल्यूटेड होती है तो ये पॉइजनस पार्टिकल केस करती है हेल्थ इश्यूज में. सम कॉमन केस ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड कार्सिनोजन गैसेज रिलीज थ्रू द बर्निंग ऑफ वुड. कार्सिनोजन गैसें जो लकड़ी के जलने से पैदा होती हैं, रबर एंड प्लास्टिक हो गई, स्मोक हो गई जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, और फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं हो गया, एग्जॉस्टिक गैसेज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पोल्यूशन. द रिलीज ऑफ अ हार्मफुल एलिमेंट इनटू द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, एस्टरीज, ओशन एंड रिवर कैन केस अ वाटर पोल्यूशन. हार्मफुल सब्सटेंस का जो झीलों में और ओशंस में, रिवर्स में इंटर हो जाएं तो ये पानी को आलूदा कर देती हैं. वाटर इज़ समथिंग दैट आल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन लाइफ. वाटर, पानी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तमाम जानदार जो है लाइफ को लाइव करने के लिए इस पर डिपेंड करते हैं. इम्पैक्ट एवरी लेवल ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग अ ह्यूमन हेल्थ एंड कैन केस वाटर पोल्यूशन इंक्लूड ऑयल स्पिल, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल वेट्स. नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन अ सॉइल इन अ कंसंट्रेशन दैट आर हाई इनफ टू रिप्रेजेंट अ रिस्क ऑफ अ इकोसिस्टम और अ ह्यूमन हेल्थ. सॉइल पोल्यूशन इज़ डिफाइन एक ऐसी मतलब आलूदगी है जो टॉक्सिक केमिकल के वगैरह से होने से होती है. इन अ कंसंट्रेशन दैट आर हाई इनफ टू प्रेजेंट अ रिस्क ऑफ इकोसिस्टम और अ ह्यूमन हेल्थ, जो हमारे इकोसिस्टम को भी तबाह कर देती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है. द प्राइमरी chemical element responsible for a soil pollution are a petroleum, hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, pesticide, lead and other chemicals. जो बायस बनते हैं सोइल पोल्यूशन का वो कौन से एलिमेंट हैं? वो हैं हमारे पास पेट्रोलियम हो गई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, लेड्स हो गए, अदर केमिकल्स हो गए. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज एन इंक्रीज इन अ लेवल ऑफ अ नेचुरल रेडिएशन काज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इट कैन केस अ कम फ्रॉम न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री. ये कहाँ से आती है? न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री से. It can come from an accidental release of radioactive substance when there is damage to a nuclear reactor or when radioactive waste is improperly disposed of or dumped and then make its way into bodies of water. ये एक ऐसी पोल्यूशन आलूदगी है जो पावर प्लांट्स वगैरह से रिलीज़ होती है किसी केमिकल्स वगैरह के रिलीज़ होने से, और ये क्या होती है कि वाटर बॉडीज़ में इंटर हो जाती है और उसको भी ख़राब कर देती है. फिर हमारे पास आती है लाइट पोल्यूशन. Light pollution is a excessive or a inappropriate use of artificial light, and it can have a serious environmental consequence for our life, humans और our climate. एक artificial light का यूज़ करना जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होती है, वर्ल्ड लाइफ हो गए, ह्यूमंस हो गए और हमारे आबो हवा के लिए भी. इकोसिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइट पोल्यूशन बाय डिस्ट्रिक्टिंग अ प्लांट ग्रोथ एंड पोलिनेशन, alternating a predator prey, relating and confusing animals and navigations. Noise pollution. Noise pollution refer to an overabundance of unpleasant sound originating from a transportation, heavy machinery, infrastructure, human occupation or a industry being released into the environment. Noise pollution एक ऐसी मतलब abundance है जो ऐसी आवाज़ जो आपको नाखुशगवार लगे, आपके लिए सरदर्द का बायस बने, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, ह्यूमन तजारत हो गई और इंडस्ट्रीज़ का जो शोर वगैरह हो गया, ये हमारे लिए नुकसानदा होता है या हमें अच्छा नहीं लगता तो ये हमारे लिए शोर की आलूदगी का बायस बनता है. इन अ ह्यूमन नॉइस पोल्यूशन कैन अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड हैज़ बीन लिंक्ड टू अ हाइपरटेंशन. ये किससे हमारे पास हाइपरटेंशन की जैसे बीमारियाँ हो गई, हेयरिंग लॉस हो गई, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो गया एंड हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी नींद वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन इज अ राइज और अ फैल इन अ टेम्परेचर ऑफ अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर एज a result of human influence. Unlike chemical pollution, thermal pollution result in a change of a physical properties of water. A common source of thermal pollution is an industrial manufacture and a power plant that utilize the water as a coolant. Some other source of thermal pollution include reservoir and urban runoff, stormwater and discharge to a surface water from parking lots, roads, road. एक ऐसी आलूदगी
जो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से या कम होने से वाटर पे या इंसानी जो है सेहत पे नुकसानदा होती है। दूसरे केमिकल पोल्यूशन की तरह थर्मल पोल्यूशन जो है ये भी हमारे पानी की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट करती है।